नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स, अपने सारे फॉलोअर्स का अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग को बेइंतहा प्यार दिया और आज इसकी 10,000 कॉपीज सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे फॉलोअर्स को और देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूं कि ये साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां, तरक्की, कामयाबी और तंदुरुस्ती लेकर आए। आज हम बात करेंगे स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग की। ये मेरी पहली किताब है और आप लोगों के प्यार के सदका ये किताब आज 10,000 कॉपी इसकी बिक चुकी हैं और लोगों ने इस किताब को बहुत प्यार दिया। अगर आपने इस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आज ही इस किताब को ऑनलाइन बाय कर सकती हैं। जी अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है और अगर आप इसको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ई बुक में पढ़ना चाहते हैं तो ये गूगल प्ले स्टोर और किंडल के ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये किताब लिखने के पीछे रीज़न क्या था और इसका टाइटल हमने स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग ही क्यों रखा। स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग, अभी ख्वाब अधूरे हैं। अगर ख्वाब अधूरे हैं तो उन्हें पूरा तो करना होगा और उन्हें पूरा करने के लिए हर कोशिश, हर मेहनत और हर वो काम करना होगा जिसको करने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर रास्ता मालूम हो और मंजिल का पता हो तो वहाँ पहुँचना आसान हो जाता है। लेकिन अगर रास्ता ना मालूम हो और मंजिल का भी ना पता हो तो बंदा डगमगा जाता है। तो ये किताब आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी और आपको बेइंतहा सक्सेस दिला सकती है। तो आज इस किताब को जरूर बाय करें। इसके ऊपर 10% का ऑफ चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर और ये आपको अभी 249 में इजीली मिल जाएगी। और अगर आप किंडल के ऊपर इसको लेना चाहते हैं, ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो 129 रुपीज़ में ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस बुक के बारे में कुछ बताता हूँ कि इस बुक में है क्या, ऐसी क्या खासियत है जो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। इस किताब को हमने 10 चैप्टर में लिखा है जिसमें हमने बात की है सबसे पहले बुनियाद की। बुनियाद क्या होती है? फाउंडेशन। जब एक इंसान कोई घर बनाता है तो सबसे पहले काम करता है उसकी फाउंडेशन के ऊपर। उसी तरह जब हम सपना देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए आगे भागते हैं तो सबसे पहले काम करने की ज़रूरत होती है उसकी बुनियाद के ऊपर, उसकी फाउंडेशन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं कल्पना की। कल्पना तभी होगी अगर फाउंडेशन मजबूत होगी। कोई भी चीज़ खड़ी करनी हो, कोई भी मंजिल हासिल करनी हो, उसकी कल्पना तभी कामयाब हो सकती है, उसकी डिज़ायर तभी पूरी हो सकती है, उसकी इमेजिनेशन तभी पूरी हो सकती है अगर उसकी बुनियाद स्ट्रांग होगी। तीसरा हमने इसमें बात किया जीवन अर्थ का। अब मान लो आपने सपना तो देख लिया लेकिन आपको जीवन के मायने नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि जीवन कहता क्या है, हमारा मकसद क्या है, क्या हम उस सपने को पूरा करने के लिए सही राह पर हैं कि नहीं, या हम उस भीड़ के पीछे लगे हुए हैं जिस भीड़ में बहुत से लोग अपने सपनों को खो चुके हैं। तो जीवन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। चौथी हमने बात की लक्ष्य और उद्देश्य की। अब ये बहुत लोगों के मन में आएगा कि लक्ष्य और उद्देश्य तो एक ही बात होती है, लेकिन लक्ष्य होता है आपका एम और उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव। इसको डिटेल में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक एक चैप्टर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि हर चैप्टर क्या कहता है। लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़िएगा। चौथी हमने बात की। पांचवी हमने बात की ऊर्जा की, एनर्जी। आपने फाउंडेशन तैयार कर ली, आपने इमेजिनेशन तैयार कर ली, आपने जीवन के अर्थ को समझ लिया, आपने छोटे बड़े लक्ष्य और उद्देश्य भी खड़े कर लिए, लेकिन कमी रह गई आपकी ऊर्जा में।
आपकी एनर्जी में, आप में वो आग नहीं है जिस आग के दम पे आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ से लेकर आएं, वो एनर्जी कहाँ से पैदा करें, अपने अंदर वो आग कहाँ से पैदा करें। ये किताब आपको बताएगी कि वो आग कहाँ से आएगी। छठा बात करते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। हम अक्सर सुनते हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन होता क्या है? क्या मैनर्स, डिसिप्लिन, एटिकेट्स एक ही चीज़ है? ये तीनों के अलग अलग मायने हैं। और अगर डिसिप्लिन ना हो तो क्या प्रॉब्लम आती है जीवन में मुकाम हासिल करने में, और अगर अनुशासन हो तो हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये हम इस पुस्तक में जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं विभाजन, डिवाइडेशन। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उनको कई भागों में बांटना होगा। एक बार में ही हम नहीं मंजिल को पा सकते, एक बार में ही नहीं हम उस मुकाम तक पहुंच सकते जो हमारा मेन सपना है। तो उसे पूरा करने के लिए हमें डिवीज़न करनी बहुत ज़रूरी है। अब उस डिवीज़न को कैसे करेंगे ये भी हम इस पुस्तक में जानेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संकल्प की। अब जैसे हम जानते हैं कि पंडित जी होते हैं, वो पंडित जी क्या करते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं जब हमें कोई पूजा करवानी होती है। तो यहाँ पर कोई पंडित संकल्प नहीं लेगा, जहाँ पर आप खुद संकल्प लोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन वो संकल्प होगा कैसा, ये सिर्फ आप जान सकते हो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। और उसके बाद हम बात करते हैं प्राप्ति और उन्नति की। जब आपने सब कुछ सीख लिया तब टाइम आएगा अपने लक्ष्य को हासिल करने का, प्राप्त करने का। अब लोग कहते हैं प्राप्ति और उन्नति में क्या अंतर है? प्राप्ति है जो आपने सपना देखा उसको पूरा कर लिया, वो है प्राप्ति। और उन्नति क्या है? उन्नति है ग्रोथ। मान लीजिए धीरू भाई अंबानी का सपना था कि उनका पूरी दुनिया में नाम हो, या मान लीजिए मुकेश अंबानी का सपना था कि रिलायंस घर घर तक पहुंचे। अब वो घर घर तक तो पहुंच गई, प्राप्ति तो हो गई, तब उन्होंने काम करना तो नहीं बंद कर दिया। अब उनकी इच्छा है कि रिलायंस और ग्रो करे, उन्नति की राह पर चले, जियो उन्नति की राह पर चले। रतन टाटा का सपना था कि मेरा हर प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचे, इजी टू रीच हो, तो वो तो हो चुका है। लेकिन अब उन्होंने काम करना तो नहीं बंद किया, वो लगे रहे उन्नति के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, कि अब इसको मैंने और बढ़ाना है। तो अगर आप भी इन 10 अध्यायों को, इन 10 चैप्टर्स को सच्चे मन से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी गहराई से पढ़ लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो, तो मेरा दावा है कि ये किताब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी और आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आज ही इस पुस्तक को बाय करिए और अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करिए। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर से अपने सारे व्यूअर्स का, अपने सारे फॉलोअर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक को बेइंतहा प्यार दिया और 10,000 कॉपी तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। अब इसको 1 लाख तक पहुंचाने का जिम्मा भी आपके ऊपर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल को मैं आपके लिए इस पुस्तक के हर एक चैप्टर को अच्छे से एलैबोरेट कर आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर इस पुस्तक को नहीं भी बाय कर पा रहे हैं तो भी आप सक्सेस की जो कुंजी है, सफलता की जो कुंजी है, वो हासिल कर सकें, इस किताब को पढ़ने के जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।